एस्ट्रो रेमेडीज ने नवग्रहों के विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए ग्रह शांति सिद्ध ऑयल का निर्माण किया है। इसके साथ ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजन सिद्ध ऑयल एवं आपकी हर समस्या के निदान के लिए स्पेशल सिद्ध ऑयल जैसे प्रोटेक्शन ऑयल, रिलेशनशिप ऑयल, प्रॉस्पेरिटी ऑयल, इंक्रीजिंग सेल्स ऑयल, सक्सेस ऑयल व हीलिंग ऑयल बनाए हैं। साथ ही वास्तु दोषों को दूर करने हेतु वास्तु सुधार ऑयल व कई प्रकार के दर्द से मुक्ति हेतु एस्ट्रो मसाज ऑयल का निर्माण भी किया है। इन्हें मंगवाने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 01145644139, 01145644140, 01145644141, 01145644142, 09811558158, 09910296999, 0921225996, 092784271313, 09868065666 और 09910355356। हमारा पता है भविष्य केंद्र A5/10 पश्चिम विहार ऑपोजिट बत्रा नर्सिंग होम, नई दिल्ली 110063। ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। वेबसाइट है www.acharyajpsingh.com। इस अल्प विराम के बाद पुनः अभिनंदन सभी दर्शकों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम भविष्य दर्पण में, जहां पे चर्चा हो रही है शुक्र ग्रह को लेके। शुक्र ग्रह कैसे प्रभावी होते हैं हम सभी के जीवन में, और अगर शुक्र ग्रह नीच का है या शुक्र ग्रह में कहीं ना कहीं व्यवधान या दिक्कतें आ रही हैं तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे आचार्य जेपी सिंह जी से। व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए, समस्या को डिटेल में समझ के समाधान को प्राप्त करने के लिए आप सभी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर निरंतर फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, अगली कॉल को लेने से पहले एक सवाल यहाँ पे करना चाहूँगी। जब भी ग्रहों की बात करते हो, खास तौर पे अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें, तो डेफिनेटली कोई भी हो, शुक्र ग्रह हर कोई चाहेगा हमारी कुंडली में अच्छी जगह पर हो। ऐसे में क्या कोई भी ग्रह किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है कुंडली में, या रोटेशन होती रहती है, चेंज होता रहता है टाइम पीरियड? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती है। हर बार मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है, मेरे ऑफिस में बैठ के भी मैं सुनता हूँ कि ये परमानेंट है या ये बदल भी जाएगा। अब इस चीज़ का उत्तर ये इस तरह से है कि अगर मान लीजिए एक वर्ष है और वर्ष के अंदर 12 माह हैं और 12 माह में हर माह में 4 सप्ताह हैं, उसी तरह से आपकी पत्रिका में दशाएं भी हैं, महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा। इस तरह से ये दशाओं का हम फेर देखते हैं। पर जो पत्रिका में बैठे हुए ग्रह हैं, उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति की पत्रिका में षष्टम में शुक्र बैठकर उसे रोक दे रहा है, तो वो षष्टम से उठकर सप्तम में नहीं जाने वाला, क्योंकि वो पत्रिका जन्म के समय है। हम बहुत बार अनुरोध करते हैं, कई लोग हमसे कहते हैं कि आप कुंडली बनाते हैं। जी हम बिल्कुल बनाते हैं, हाँ, पर हम ये कहते हैं कि हम बहुत विस्तृत रूप से नहीं बनाते, हम उतनी ही बनाते हैं जितनी आपको आवश्यकता है, और उसकी आप चर्चा कर सकते हैं। ये संहिता और वो संहिता बनाकर हम लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहते कि वो बढ़ें और उसके बाद उलझते रहें और फिर हमसे प्रश्न करें। हम सीधा ही उनसे कहते हैं कि आप कंसल्टेंसी लें और उसका उत्तर जान लें, समस्या का समाधान करें, उपाय करें, बजाय कि वो ग्रंथ बनाकर आप बैठे रहें और समझ ना पाएँ और बार बार कहें। मेरे पास कई लोग आते हैं, जी हमने 800 पेज की पत्रिका बनाई, हमने 400 पेज की बनवाई, और हुआ क्या, हम उलझ के रह गए, हमें समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा? कि हमारी पत्रिका में क्या दशा चल रही है और कौन सा ग्रह हमें क्यों तंग कर रहा है, हमें लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। लिखा हुआ है पर वो उसकी ज्योतिषी भाषा है। अब ज्योतिषी भाषा में ही पत्रिका बनाई जाएगी, वो निश्चित तौर पर आपको नहीं समझ में आएगी। तो उसी तरह से है जिस तरह एक व्यक्ति अपनी पूरी बॉडी का स्कैन कराकर और अपने पास रखे कि कभी दिक्कत आएगी इसे मैं दिखा लूँगा, ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात होगी।
तो इसलिए ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि पत्रिका के हर भाव की अभिव्यक्ति आपको प्रभावित करेगी। जैसे निधि जी ने कहा कि ग्रह बदल जाते हैं, ग्रह नहीं, दशाएं बदल जाती जी। हैं। ग्रह तो वहीं स्थापित हैं जहां वो पत्रिका में बैठे हैं। ये उसी तरह से नेगेटिव है जैसे आपने ये समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति की आपने एक फोटोग्राफ खींची, अब वो फोटोग्राफ में न बड़ा होता है न छोटा होता है। बिल्कुल। वैसे ही यहाँ पर आपके ग्रह जन्म के समय जो जहाँ स्थित थे वो वहीं पर अक्षांश के द्वारा हमने उनकी गणना करके उनको स्थित कर लिया कि वह मीन राशि में बैठे हुए हैं तो वह उच्च के हैं शुक्र आपके, वो आपको पूर्ण लाभ देंगे। और शुक्र की दशा है तो 20 वर्ष तक शुक्र की दशा है। हाँ, 20 वर्ष के बाद 21वें वर्ष में शुक्र की दशा समाप्त होगी तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। अगर वो अच्छा है तो निश्चित तौर पर थोड़ी कमी आएगी और बुरा है तो निश्चित जीवन में सुधार आएगा। तो ये एक परिवर्तन की स्थिति है। बहुत ही उत्तम उदाहरणों के साथ आप सभी की भ्रांतियों को दूर किया जा रहा है, पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, सटीक उपाय भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। नंबर तुरंत टीवी स्क्रीन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन लाइव के बाद भी आचार्य जेपी सिंह जी से उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बात करेंगे फरीदाबाद से, राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में। राजीव जी, कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। बताएं डेट ऑफ बर्थ क्या है जिनके लिए सवाल है। हेलो जी नमस्कार। हेलो जी राजीव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। अच्छा, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 14 मार्च 1967। 1967। समय 6:55 फरीदाबाद सुबह का। 6:55 सुबह के फरीदाबाद। हाँ जी। सवाल क्या है आपका? मैडम मेरी ना जॉब 15 मार्च को चली गई, जाने की कोई पता नहीं क्या चला। उसके बाद आज तक जिसको भी ट्राई करता हूँ, बात करता हूँ, उसके बाद दोबारा किसी से बात नहीं आती। पंडित जी से ये पूछना था कि कब तक लगने के चांस है? बिल्कुल बिल्कुल, आचार्य जी आपको सुन रहे हैं और अभी आपकी समस्या का समाधान भी आपको बताया जाएगा। इनका नाम है राजीव। राजीव जी, बिल्कुल हताश ना हो। आपकी वाणी में इतनी निराशा, इतनी हताशा है जैसे जीवन ही चला गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जॉब चली गई है, मैं समझ सकता हूँ। एक कष्टदायी है, जीविका का माध्यम नहीं है आपके पास। पर ये समझ लें कि ये क्यों हुआ है। पत्रिका में इस समय स्थिति देखें, मंगल की महादशा है और मंगल में यहाँ बृहस्पति हैं। और यहाँ छोटी सी एक चीज़ फेरबदल हुआ जिसकी वजह से ये हुआ। 16 मार्च को ही यहाँ पर पर्यंतर दशा में राहु आए हैं। और राहु आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हैं? राहु आपकी पत्रिका में बैठे हैं धन भाव में, चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष बनाकर। राहु ने यहाँ आते ही यहाँ ग्रहण लगाया, या कह लीजिए एक रोक लगाई धन के ऊपर। वो धन का आगमन निश्चित तौर पर उसने बंद कर दिया। मेष राशि में बैठे हुए हैं अपनी शत्रु राशि में, तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए दिक्कत देंगे। अब दूसरी बात ये समझ लें कि आपको धन की कमी नहीं आएगी, कोई ना कोई माध्यम जरूर बना रहेगा, क्योंकि मंगल की महादशा है। तो मंगल की महादशा में एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके राशि स्वामी भी हैं, मेष राशि है आपकी, तो ये आपके लिए कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त करेंगे जरूर। पर इसके लिए एक छोटा सा काम करिए। आपको फिर एक बात यहाँ पर याद आ गई मुझे, रामायण की एक चौपाई। कहते हैं कि जब भी हमें संकट आता है तो निश्चित तौर पर हम प्रार्थना करने लगते हैं, पर उस प्रार्थना की विधि क्या हो जिससे हमारी प्रार्थना शीघ्र सुनी जाए। प्रार्थना सभी करते हैं, करने की विधि और करने का समय ये निश्चित कर लें तो निश्चित तौर पर बात बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में कोई अपील करना चाहता है और कोर्ट के बाहर खड़ा होकर चिल्लाना शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर उसकी अपील सुनी तो जाएगी, पर जेल में, क्योंकि वो बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा है। और अगर वो तरीके से जाकर अंदर पेपर लगाएगा तो निश्चित तौर पर उसकी अपील भी सुनी जाएगी। हो सकता है अगर वो सही होगा तो उसे न्याय भी मिलेगा। उसी तरह से हमारे जीवन में भी ये होता है कि जब हम किसी कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं या अनुरोध कर रहे होते हैं, हम सिर्फ ये भूल जाते हैं हमें कब करनी है और कहाँ करनी है और किसके आगे करनी है। लोग अक्सर कहते हैं, मुझसे एक बंधु ने आके पूछा, कहते हैं जी मैं राधा स्वामी हूँ, मैं वहाँ जाके सत्संग में सेवा करता हूँ, तो वो सेवा साकार नहीं है, जो आप बताएंगे वो उपाय से मेरा काम बनेगा। ऐसा क्यों होता है, मुझे बात समझ नहीं आई। मैंने कहा बहुत अच्छे संस्थान से जुड़े हैं, बहुत अच्छा ज्ञान लेते हैं और फिर भी इस तरह भ्रमित हैं। देखिए, वहाँ जो आप सेवा कर रहे हैं वो सेवा कर रहे हैं अपना अगला सुधारने के लिए। अगला जन्म मेरा अच्छा हो, इस जन्म में मैं ऐसे कर्म करूं। और जो पिछली खेती करके आए हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए जो ग्रह स्थिति बन गई है, जो पत्रिका में ग्रह बन गए हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके लिए आप पर्टिकुलर उपाय करते हैं तो वो कर्म कटते हैं। और वो कर्म किस तरह कटते हैं? उदाहरण स्वरूप यहाँ पर जो मैंने आपको बात बोली मंगल की, अब मंगल को यहाँ बलि करना है तो हमने जो रामायण की चौपाई की बात कही थी वहीं फिर दोबारा आते हैं कि अगर आप यहाँ जब भी काम के लिए, जॉब के लिए जाएं तो एक प्रार्थना करें, हमेशा हनुमान जी के आगे विनती करते हुए आगे निकलें तो आपके काम जरूर बनेंगे। यहाँ पर आपको चौपाई क्या करनी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर। आपको जब निकलना है तो 11 बार इस श्री हनुमंतय नमः करने के बाद इस चौपाई का उच्चारण करना है।
श्री राम दूत पवन पूत जैसे वेग चलें, जैसे रामचंद्र के काज सवारे वैसे मेरे काज सवारो। देखिए इसका अर्थ कितना सुंदर है। श्री राम दूत पवन पूत जैसे वेग चलें, जैसे रामचंद्र के काज सवारे वैसे मेरे काज सवारो। तो ये आपने प्रार्थना करनी है, उस समय हनुमान जी के आगे विनती करनी है कि जैसे आपने रामचंद्र जी के काज सवारे थे, प्रभु मेरे भी सवार दो। ये मंगल ग्रह है, देखिए कितनी तीव्रता से आपके लिए जीविका का उपार्जन बना देता है। जितनी जल्दी आपके काम बनेंगे, ये हनुमान जी के आगे आप नतमस्तक हो जाएगी। और एक छोटा सा काम जरूर करिएगा, मिठाई हमें जरूर खिलाइएगा। बहुत खूबसूरत आपको उपाय बताया गया है। वाकई ईश्वर का नाम जब भी भजा जाएगा, लेकिन दिल से और श्रद्धा से, तो आपकी जो भी दिक्कतें या किसी की भी जो भी दिक्कतें हैं वो अवश्य दूर हो जाएंगी। बात करेंगे पावन कान्हा नगरी वृंदावन से कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल जी, कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। राधे राधे। बताइए क्या सवाल है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 नवंबर 1996। 12 नवंबर 1996। हाँ जी। जी, और समय? रात को 8:40 का जन्म है। रात के 8:40। दिया जी का जन्म है। अपनी फ्रेंड के बारे में जानना चाहता हूँ, भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। भविष्य में क्या जानना चाहते हैं? भविष्य तो अपने आप में काफी बड़ा है, क्या जानना चाहते हैं भविष्य के बारे में? शादी दुख मिले हैं, बचपन से ही दुख मिले हैं, और इसके कब तक दुख का वो आएगा। जी, बड़ी तीव्रता से बोल रहे हैं आप। जन्म तिथि समय बताएं। वृंदावन से। समय है रात के 8:40, गया 12 नवंबर 96। दुख ही दुख है काफी जीवन में, तो अब अच्छा समय कब आएगा? रात के 8:40। 8:40 रात्रि के। जी। देखिए पत्रिका के माध्यम से हम समझते हैं ज्योतिष की भाषा। ज्योतिष हमें बिल्कुल निश्चित तौर पर पूर्ण मार्गदर्शन करता है। ये भविष्य दर्पण है। भविष्य दर्पण का क्या अर्थ है कि ज्योतिष भविष्य का दर्पण है। यहाँ हमें सब कुछ दिखाई देता है, हमें सब समझ में आता है, देखने मात्र की हमारी दृष्टि होनी चाहिए। यहाँ मिथुन लगन की पत्रिका है और सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर पत्रिका है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ बुध की महादशा है, बुध के अंतर में बृहस्पति चल रहे हैं और बुध बैठे हुए हैं षष्ठम रोग ऋण शत्रु स्थान में। तो निश्चित तौर पर संबंधों में तनाव कष्ट आएंगे ही आएंगे। इन बातों को समझते हुए हमें ये समझना होगा कि हर ग्रह की अभिव्यक्ति अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। पत्रिका बहुत सुंदर है, मिथुन लगन की पत्रिका है। लग्न का स्वामी पीड़ित हो गया, आ गया यहाँ षष्टम में, तो निश्चित तौर पर व्यक्तित्व में भी तनाव आया। दूसरी बात, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, बुध की ही दशा है। अब बुध की दशा और बुध षष्टम में, तो यानी कि सारी चीज़ें एक ही तरफ इंगित करती हैं कि यहाँ पर ये षष्टम भाव का खेल, ये संबंधों का तनाव, ये रोग ऋण शत्रु स्थान का भाव, ये हमें निश्चित तौर पर तनाव देगा। तो इसके लिए सरलतम उपाय क्या करना है? ओम गंगणपतये नमः 5 बूंदी के लड्डू बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में देने हैं और अपने भार के बराबर चारा शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को हमेशा गौशाला में खिलाइए। निश्चित तौर पर ये गणपति, ये बुद्ध आप पर आशीर्वाद बरसाएंगे और साथ में आपके ये कलह भी दूर करते जाएंगे। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। उपाय शीघ्र करें और श्री गुण से लाभान्वित भी हो। यहाँ पर आचार्य जी एक सवाल लेना चाहूँगी जो हर कोई चाहेगा कि हमें पता चले उसका अर्थ क्या है। अगर किसी के पास उनकी कुंडली नहीं है और ऐसे में किसी का शुक्र ग्रह प्रभावित है, तो वो क्या लक्षण होंगे? चाहूँगी समय का, मैं संक्षिप्त में इसका जवाब ज़रूर दें। देखिए, बिल्कुल समुद्र शास्त्र के नियम हमें ये बता देते हैं कि हमारे पत्रिका में शुक्र कहाँ है। हमारे चेहरे मोहरे पर वो सारी चीज़ें इंगित हो जाती हैं। किसी भी पुरुष या स्त्री की नेत्रों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि उसका शुक्र कितना बली है और कितना क्षीण है। उसका रूप रंग बताता है। तो जैसे ही समुद्र शास्त्र का नियम कब अप्लाई होता है? जब हमारे सम्मुख आके बैठते हैं। और दूसरा, पत्रिका के प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी हम ये स्थितियाँ देख लेते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका समाधान हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी को मालूम पड़ा कि शुक्र ग्रह किसको रिप्रेजेंट करता है और अगर वो वीक है तो कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं और उसके जो सकारात्मक प्रभाव है उनको अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। चर्चा बहुत ही अमूल्य रही, बहुत ही अच्छी रही और लगातार लोगों की समस्या का समाधान आपने किया। यहाँ पर आए, अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार।